Children of class 6. So 2-3 days on last Friday, I think I have told you about the lesson 5, which I have already started on Wednesday. And this is we have finished up till Amina is feeling very sad because she was concerned about her grandchild, that was Hamid. Why? Because Hamid has lost his mother as well as his father, and Amina was everything for him. So now she was very tensed कि अगर मैं उसको साथ लेकर मेले में जाऊँ, दूसरे बच्चे जैसे मैं मम्मी पापा को लेकर जा रहे हैं, अगर मैं हामिद को लेकर जाऊँ तो घर में सेवइयाँ कौन बनाएगा. So let's continue from there. The villagers live in one party with the boys as Hamid. They run on ahead of the elders and wait for them under a tree. Why do the oldies drag their feet? And the Hamid is like one with wings on his feet. How could anyone think he would get tired? सारे बच्चे पहले पहले जा रहे थे और उसके उन लोगों के गार्डियंस पीछे पीछे जा रहे थे. थोड़ी देर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे वो लोग वेट कर रहे थे कि वो लोग अपने घर वाले या बुजुर्ग आके उनके साथ मुलाकात कर लेंगे और फिर वो लोग वापस आगे बढ़ेंगे. लेकिन हामिद के पाँव में तो जैसे पंख लगे हुए थे. कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसे टायर्डनेस भी आ सकती है क्योंकि वो इतना खुश था. They reach the suburbs of the town. It begins to get crowded. वो लोग मेले में पहुँचे टाउन के बीचों बीच. वहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी. It begins to get crowded. Parties heading for the Eidgah are coming into town from different sides, each one dressed better than the other. अलग अलग जगह से ईद के लिए लोग आ रहे थे और वो लोग एक से बढ़कर एक सजे हुए थे. Some on tangas and ekkas, some in motor cars, all wearing perfume, all bursting with excitement. सब कोई टांगे में आ रहा था, कोई गाड़ी में आ रहा था, कोई रिक्शा में आ रहा था और बहुत ज़्यादा खुश थे सब लोग क्योंकि वो लोग ईद के लिए एक जगह पर इकट्ठे हुए थे. Our small party of village rustics is not bothered about the poor show they make. They are a calm, contented lot. Rustics, not sophisticated. हमारे गांव के लोग जो थे वो इतने sophisticated नहीं थे. They were simple, they were open-hearted, they were glad, and their gladness and their happiness could be easily estimated by their presentation. इतने खुश थे कि लोगों को देख के ही पता चल रहा था कि वो लोग बहुत खुश हैं. For village children, everything in the town is strange. बच्चों के लिए जो भी वो देखते थे शहर में जाकर सब कुछ ही अजीब था क्योंकि उन लोगों ने ऐसी चीज़ें पहले कभी नहीं देखी थी. At long last, the ईदगाह comes in view. बहुत देर के बाद ईदगाह नज़र में आया. Above it are massive tamarind trees casting their shade on the cemented floor on which carpets have been spread. बड़े बड़े पेड़ों की छावें वहाँ पर आपके फ्लोर पे छाव लगा रही थी और वहाँ पर बड़ी बड़ी दरियाँ बिछाई हुई थी जहाँ पर लोग बैठकर नमाज पढ़ेंगे एक साथ, है ना. And there are rows upon row of worship as far as the eyes can see. दूर दूर तक हम लोग देख रहे थे लंबी लंबी कतारें थी. किसकी कतारें थी? वर्शिप की कतारें, पूजा की कतारें. लोग कतारों में बैठे हुए थे. कतारें लाइन्स, ठीक है, कतारों में बैठे हुए थे और बहुत दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही थी सब जगह कतारें और इंसानों की कतारें ही नज़र आ रही थी कि लोग पूजा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं. Our villagers wash their hands and feet and make their own line behind the others. What a beautiful heart-moving sight it is. What perfect coordination of movements.
100,000 heads bow together in prayer. कितना ताज्जुब की बात है और कितना सुंदर दिखने में लगता है कि हज़ार हज़ार लोग एक साथ एक ही जगह पर बैठकर, एक ही तरीके से बैठकर एक साथ अपना सर नमन करते हैं, तब सर झुकाते हैं और एक साथ अपना सर उठाते हैं ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, भगवान के सामने। ठीक है, व्हाट परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, क्या अंडरस्टैंडिंग है इन लोगों में। किसी का 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद में नहीं होता। एंड देन ऑल टुगेदर दे स्टैंड इरेक्ट, बो डाउन एंड सिट ऑन देयर नीज। फिर सीधे सीधे उठ के बैठ जाते हैं, घुटनों पर बैठ के, और सर नीचे कर देते हैं। Many times they repeat these movements exactly as if 100,000 electric bulbs were switching on and off at the same time again and again. दूर से ऐसे लगता था कि बहुत सारी बत्तियां अगर आप एक साथ जला दें तो वो एक साथ स्विच ऑन और ऑफ होती हैं, तो दिखने में ऐसा ही लगता था कि दे आर बीइंग मैनिपुलेटेड, इनको कोई कंट्रोल कर रहा है। जो भी हो, व्हाट अ वंडरफुल स्पेक्टेकल इट इज। देखने में कितना खूबसूरत लगता है ये दृश्य। द प्रेयर इज़ ओवर, प्रेयर ख़त्म। मैन एम्ब्रेस ईच अदर, एम्ब्रेस करना मतलब एक दूसरे को बधाई देना। दे डिसेंड ऑन द स्वीट्स एंड टॉय वेंडर्स स्टोर्स लाइक एन आर्मी मूविंग टू एन असॉल्ट। वो लोग एक स्टोर से दूसरे स्टोर, यानी एक दुकान से दूसरी दुकान में जाने लगे, मिठाइयों की दुकान में। इन दिस मैटर द ग्रोन अप रस्टिक इज़ नो लेस एगर देन द बॉयज़। मिठाई के मामले में बुज़ुर्ग लोग बच्चों से किसी अंश में कम नहीं जाते। बच्चे लोग इतने जितने एक्साइटेड थे मिठाई के लिए, बुज़ुर्ग भी उतने ही एक्साइटेड थे। पे अ पाइस and enjoy riding up to the heavens and then plummeting down to the earth. And here is the roundabout strung with a wooden elephant, horses and camels. Pay 1 pice and have 25 rounds of fun. So अलग अलग तरह की मतलब वहाँ पर राइड्स थे। कहीं पर हाथी का चढ़ना था, कहीं पर घुड़सवारी थी, सब गेम्स के बीच में। महमूद एंड मोहसिन एंड नूरी एंड अदर बॉयज़ माउंट द हॉर्सेस एंड कैमल्स। महमूद, मोहसिन, नूरी ये सब हॉर्स और कैमल के पीठ पर चढ़ गए और उस राइड में चढ़ने लगे। हामिद वॉचेस देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। ऑल ही हैज़ 3 pice. He could not afford to part with a third of its treasure for a few miserable rounds. वो बेचारा, उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे, वो इन 3 पैसों को इस तरह से खेल के पीछे नहीं व्यय खर्च करना चाहता था। They have finished with the roundabouts. Now it is time for the toys. उन लोगों ने राउंड अबाउट ख़त्म कर लिया, अब ये वक्त है खेल देखने का, मतलब टॉयज़, खेल की चीज़ें देखने का। Soldiers and milkmaid, kings and ministers, water carriers and washerwomen and holy men. Splendid display. How lifelike. All they need are tongues to speak. इतने लाइवली थे वो स्ट्रक्चर्स, वो पिक्चर्स, वो टॉयज़। देखने में लगता था कि सच में ये लोग खड़े हैं। मिनिस्टर, वाटर कैरियर, पानी भरने वाला लोग, वॉशर वुमेन, कपड़े धोने वाली धोबिन, होली मैन, पुजारी, सिर्फ इनकी ज़ुबान लगी देर थी। ऐसा लग रहा था कि अभी बोलेंगे कुछ। लुक्स एज इफ ही इज़ मार्चिंग इन ए पैरेड। सोल्जर को देख लग रहा था कि वो अभी पैरेड करने जा रहा है। मोहसिन लाइक्स द वाटर कैरियर विद हिज बैक बेंट अंडर द वेट ऑफ द वाटर बैग। मोहसिन को पानी कंधे पे लेकर जाने वाला गुड्डा बहुत पसंद आया। इट सीम्स एज इफ द वाटर इज़ अबाउट टू पोर आउट ऑफ द बैग। ऐसा लग रहा था कि अभी बस्ते से पानी छलक के नीचे गिरेगा, इतना लाइवली था। What an expression of fallen of the lawyer. What an expression of learning he has on his face. जो एक लॉयर की मूर्ति बनाई हुई थी, उसको देख के लग रहा था कि वो सच में पढ़ाई कर रहा है और अभी कुछ बोलेगा। What an expression of learning he has. A black gown over a long white coat with a gold watch chain going into a pocket. A fat volume of some law book in his hand appears as if he has just finished arguing a case in the court of law.
उसे देख के लग रहा था, उसका ड्रेस, उसके हाथ में किताबें, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, मुंह का एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि वो अभी कुछ बोलने जा रहा है या फिर किसी केस को जीत के आया है अभी। उसका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा था। दीज टॉयज कॉस्ट 2 पाइस ईच, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पैसे एक एक मूर्ति के थे। ऑल हामिद हैज़ 3 पाइस। बेचारे हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। हाउ कैन ही एफर्ड टू बाई सच एक्सपेंसिव टॉय? वो कैसे सोच भी सकता था कि वो इतनी कीमती टॉयस, कीमती गुड्डे या गुड़िया खरीदेगा। इफ़ ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड दे वुड बी स्मैश्ड टू बिट्स। अगर वो हाथ से बाहर निकालेगा तो वो टूट जाएंगे, मतलब ये गुड्डे हाथ से गिर गया तो टूट जाएंगे। इफ़ अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल ऑन देम द पेंट वुड रन। उन पे अगर पानी गिर गया तो उनका रंग धुल जाएगा। वॉट वुड ही डू विथ टॉयज लाइक दिस? दे वुड बी ऑफ नो यूज़ फॉर हिम। तो वो सोच रहे कि ऐसे टॉयज़ का मैं क्या करूँगा लेकर, पानी गिरेगा तो रंग चला जाएगा, हाथ से गिरेंगे तो टूट जाएगा, तो ऐसे टॉयज़ के पीछे पैसा खर्च करके क्या फ़ायदा, है ना। अच्छी बात सोची है उसने। आफ्टर द टॉयज इट इज़ स्वीट। अब आई मिठाई की बारी। समवन बाइज सिसम सीड कैंडी, अदर गुलाब जामुन और हलवा। किसी ने कैंडी खरीदा, किसी ने गुलाब जामुन तो किसी ने हलवा। दे स्मैक देयर लिप्स विद रिलिश। कोई अच्छी सी चीज़ खाने को मिलती तो हम करते ना, यमी। तो ये लोग भी ऐसा ही करने लगे। ओनली हामिद इज लेफ्ट आउट। बेचारा हामिद, वो दूर खड़ा था। द लकलेस बॉय हैज़ एट लीस्ट 3 पाइज, वाई डज नॉट ही बाय समथिंग टू ईट? लकलेस मतलब उसका लक खराब था, उसकी किस्मत खराब थी, तो उसने सोचा कि कुछ खाने के लिए खरीद लूँ 3 पैसे से। ही लुक्स विद हंग्री आइज एट अदर्स। वो बेचारा भूखी आंखों से दूसरों की तरफ देखने लगा। Sorry. Hamid, take this sesame candy. It smells good. Hamid suspect it is a cruel joke. मोहसिन ने कहा, हमें देखो देखो ये कैंडी कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। लेकिन ये बहुत तकलीफ़ लगा सुनने में, क्योंकि हामिद बेचारे के पास तो पैसा नहीं था, भूख भी लगी थी, और सब उसे दिखा दिखा कर चिढ़ा चिढ़ा के खा रहे थे। गलत बात ना बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आज आपके पास जो है किसी और के पास नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए उसके पास भी ऐसा कुछ है जो आपके पास नहीं है, है ना। अगर वो आपको चिढ़ाए, आपके पीछे लगे, आपको पिंच करे, तो आपको भी बुरा लगेगा। इसीलिए कभी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो लोग खुशी खुशी हामिद को देते कि चलो हामिद, क्या हुआ तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, हम लोग सब खरीद रहे हैं, सब मिल बांट के एक साथ खाएंगे, तो हामिद की भी भूख थोड़ी सी मिट जाती, सब थोड़ा कम कम खाते, सबको थोड़ा थोड़ा मिलता, यही होता ना अच्छी बात। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही नोज मोहसिन डजंट हैव टू सो बिग हर्ट। अब हामिद को पता था कि मोहसिन का दिल उतना बड़ा नहीं है, बट नोइंग इज दिस हामिद गोज टू मोहसिन। फिर भी वो मोहसिन के पास गया। मोहसिन टेक्स अ पीस आउट ऑफ हिज लीफ रैप एंड होल्ड्स टुवर्ड्स हामिद। मोहसिन ने एक टुकड़ा निकाल के हामिद की तरफ बढ़ाया। हामिद स्ट्रेचेज आउट हिज हैंड, मोहसिन पुट्स द कैंडी इन इट्स ओन माउथ। जैसे ही हामिद ने हाथ बढ़ाया तो मोहसिन ने क्या किया, उसको लेके अपने मुंह में दे दिया। Mahmood, Noori and Sami clap their hand with glee and have a jolly good laugh. Hamid is crestfallen. सबने इस मजाक पर तालियां बजाई। गो हामिद, कैसा लगा, बुरा लगा? हामिद बेचारे का दिल टूट गया। गलत बात, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चिल्ड्रन, यू हैव हर्ड दैट same age people should not tease each other. This is a bad joke, and never feel proud of your money or whatever you're having with you. Right, children? So we will see in our next session what actually they have done with Hamid. Was it possible for Hamid to buy anything, or he had went back to his house without purchasing anything or without eating anything? And what has happened to their toys, whether they have bought some toys or not, whether they able to take the toys back to their home or not, right? So that we will see in my next session. Till then, go through this part. It is a very nice story, and try to learn what the story wants to tell you. Till then, take care. Bye bye. Thank you, children.